हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का हाल है बेहाल, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स जो है लगातार यहां पे गिर रहे हैं और अब न्यूज अपडेट शुरू हो गए हैं। बिटकॉइन के प्राइस प्रिडिक्शन, कोई उसको लेके जा रहा है $30,000 पे, कोई लेके जा रहा है यहाँ $32,000 पे। तो क्या ऐसा हो सकता है और क्यों ये जो क्रैश है अब थोड़ा सा ना फिशी लग रहा है, यहाँ पे प्री प्लान्ड भी हो सकता है। इस बारे में आज के वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 6.1% डाउन है, 2.3 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रही है। वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, 18.8% वॉल्यूम यहाँ पे अप है। इनफ्लो की बात करेंगे तो रात 12 बजे से अब तक 4 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले हैं, टोटल 6,406 बीटीसी के, और कल के दिन में 14,771 बीटीसी का इनफ्लो था। फियर एंड इंडेक्स काफी बेटर देखने में लग रहा है। अब हम लोग एक्सट्रीम ग्रीड से थोड़ा ग्रीड के लेवल पे यहाँ पे आ गए हैं 74 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ, और हीट मैप डार्क लाल दिखाई दे रहा है। बीटीसी 6.38% डाउन, इथीरियम 9.28% डाउन है, और सोलाना ने भी अब यहाँ पे प्राइस जो है उसका भी लगातार नीचे जा रहा है। 12% के करीब जो सोलाना है वो यहाँ पे गिरा हुआ है। फंडिंग रेट की बात करें, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो एक टाइम पे फंडिंग रेट के अकॉर्डिंग ये दिख रहा था कि पूरा जो मार्केट है वो बुलिश है, लॉन्ग की कॉल जो ज़्यादा है, वो अब थोड़ा सा यहाँ पे उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और उसका एक बड़ा रीज़न है यहाँ पे लिक्विडेशन। पिछले 24 घंटे के अंदर 1,90,400 से ज़्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। आप इसमें थे कि नहीं थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टोटल अगर हम लोग देखें तो $658 मिलियन का लिक्विडेशन यहां पे हुआ है। अगर हम लोग देखें तो पिछले काफी दिनों के बाद एक बड़ा लिक्विडेशन का लेवल हमें देखने को यहां पे मिला है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करें गाइस, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 61,400, और हम लोगों ने 60,000 के लेवल को भी यहां पे टच करा है। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को पहले से बोल रहा हूँ, हम लोग अब उस जगह के बहुत पास हैं। वो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हम लोग अभी ट्रेड ले रहे हैं, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 59,000। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, लेवल का मतलब ये नहीं कि कैंडल स्पाइक नीचे की तरफ बनता और हम लोग ऊपर रिवर्सल ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कैंडल अगर इसके नीचे हमारे लिए क्लोज होती है तो फिर एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हाँ, ये एक्चुअल में जो हाविंग से पहले का क्रैश है, हम लोग उस जोन में हैं, और उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 50,000 के लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है। नॉर्मली अगर आप हाविंग के क्रैश की बात करते हो तो वो 30% से लेके 40% के बीच में यहाँ पे होता है, और अगर हम लोग यहाँ से 40% की बात करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस 40 के केस में 43,000 के लेवल पे जा सकता है। अगर क्रैश इतना ज़्यादा होता है तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल इतना बड़ा रीज़न चाहिए, जो फिलहाल अभी रीज़न नहीं है। और अगर हम अभी की बात करें, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपने पहले भी बुल रन देखे हैं तो इस तरीके के मार्केट में 20% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप करेक्शन बोलिए। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी मार्केट की। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो जब हम 32,000 पे थे, हम लोग तब से इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक करेक्शन आना था, पर 32,000 के लेवल पे कभी भी कोई करेक्शन नहीं आया। क्या 32,000 का लेवल अब यहाँ पे टेस्ट हो सकता है? नहीं, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग 32,000 का लेवल मैं यहाँ पे हटा चुका हूँ। ट्रेंड लाइन बनी हुई है अभी भी, पर मेरे अकॉर्डिंग वो लेवल यहाँ पे हट चुका है। उसके लिए 56% का बिटकॉइन के प्राइस को डाउनफॉल लेना पड़ेगा, और उसके लिए कोई बहुत बड़ा रीज़न चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए यहाँ पे। और आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन की माइनिंग का प्राइस है, एक बिटकॉइन माइन करने का, वही 32,000 से ज़्यादा होगा, तो उस लेवल पे तो खैर जाने के चांसेस नहीं। हमें उस लेवल को देखना नहीं है अभी भी। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वही लेवल है, दैट इज 59,000 का लेवल। एक बार देखेंगे वहां पे, अगर उसके ऊपर कैंडल हमारी क्लोज है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। क्यों ये फिशी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, उसको अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले तक कमेंट्स मुझे आते थे कि क्या हम लोग यहाँ पे सोलाना को $200 पे बाय कर लें, क्या अच्छा रहेगा। पर आज सोलाना $166 पे चल रहा है, अभी कोई उसको बाय नहीं करना चाहता। इथीरियम को $4,000 पे बाय करने को तैयार थे सब, पर आज $3,000 में इथीरियम को बाय नहीं करना चाहेंगे। कई यूजर्स के क्वेश्चन आते थे, डिप मिस हो गई, क्या बिटकॉइन का प्राइस अब नीचे जाएगा, क्या हमें फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिटकॉइन का प्राइस अब नीचे है तो यहाँ पे कोई बाय नहीं करना चाहता। XCI का प्राइस $1 से नीचे यहाँ पे जा रहा है,
पर जब $1.5 था तब उसको बाय करना चाहते थे। मानता के बारे में बात करेंगे, $4 में लोग बाय करना चाहते थे, $2 की रेंज में कोई बाय नहीं करना चाहता। आर्बिट्रम 1.56 आ गया है यहाँ पे, बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस में आपको ऑल्ट कॉइन्स मिल रहे हैं। एंट्री बनाना चाहते हैं डेफिनेटली बना सकते हैं, पर पार्ट्स में बनाइएगा कि अगर यहाँ से बिटकॉइन क्रैश होता है, आइडियली इस लेवल पे संभलना चाहिए, पर अगर नहीं संभलता है और 50,000 के लेवल पे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स में और ज़्यादा तबाही आएगी। वो टाइम पे आप अपने ऑल्ट कॉइन्स को एवरेज आउट कर सकते हैं अगर आपने ये ऑल्ट कॉइन्स को बाय नहीं करा है तो। अगर ऑलरेडी बाय करा हुआ है नीचे के प्राइस पे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अगर उससे प्राइस नीचे जाए तो आप यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर बात करें ETF के वॉल्यूम की, क्या चल रहा है यहाँ पे, तो लगातार 2 दिन ऐसे हुए हैं जहां पे ग्रे स्केल की तरफ से जो बिटकॉइन सेल आउट करे गए हैं वो ज्यादा थे और जो बाय करे गए हैं बिटकॉइन वो यहाँ पे कम थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी थी, ब्लैक रॉक का अगर आप देखेंगे कल के दिन में तो बहुत कम बाइंग हुई है। यहाँ पे 1149 BTC की बाय हुई है। मुझे याद नहीं है 1000 के लेवल में ब्लैक रॉक ने यहाँ पे कब बाय करा था। फेडरलिटी की बात करेंगे 611 BTC बाय करें, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इन्होंने भी इतने कम नंबर में यहाँ पे BTC बाय करें। बाकी औरों का तो डेटा यहाँ पे देखने को मिला ही नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे तो ग्रे स्केल की तरफ से जो सेल आउट करे गए हैं 19 तारीख को वो थे यहाँ पे 6,850 BTC और 18 तारीख को जो BTC थे वो थे तकरीबन यहाँ पे 10,000 BTC। तो डिफरेंस जो है वो बहुत टाइम बाद लगातार 2 दिन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है ग्रे स्केल ने जो बेचे हैं उसके कंपैरिजन में। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, अपडेट आने वाला है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से अपडेट आ गया है, हमने फिर से बिटकॉइन बाय कर ली है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है किसी से। करेक्शन क्या होता है, सपोर्ट एरिया कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, माइक्रो स्ट्रेटेजी बोलता है भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस पैसा बटोर रहा हूँ और सारे बिटकॉइन में बाय करना चाहता हूँ। और इसी चीज़ को ब्लैक रॉक भी यहाँ पे बोल रहा है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से 67,382 BTC के प्राइस पे जो बिटकॉइन को यहाँ पे बाय करा है। और अगर आप करंट बात करते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास अब हो गए हैं 2,14,245 BTC। करेंटली अगर हम लोग देखें तो 13 मिलियन की इनके पास, 13 बिलियन की, बिलियन नहीं सॉरी 13 बिलियन की होल्डिंग इनके पास यहाँ पे बिटकॉइन की पड़ी हुई है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी कोई भी मौका यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता है बिटकॉइन को बाय करने का। एक और इंपॉर्टेंट चीज है आज, वो है FOMC की मीटिंग। FOMC की मीटिंग में वैसे तो ऑलरेडी पता है हमें क्या होने वाला है। इंटरेस्ट रेट जो था वही रहेगा, वो ना बढ़ने वाला है ना कम होने वाला है एज पर जो US का फिलहाल डेटा आ रहा है। पर इंपॉर्टेंट इस बार रहेगी पॉवेल की स्पीच, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि 1 मई को जो FOMC की मीटिंग होगी वहां पे इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। तो अब ये बहुत क्रिटिकल रहता है कि आज की FOMC की मीटिंग में पॉवेल क्या बोलते हैं। अगर वो ये चीज बोलते हैं कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में है और हम लोग 1 मई से जो अगली FOMC की मीटिंग होगी वहां से इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, मार्केट में एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बोला इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मई में भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे एक नेगेटिव देखने को मिल सकता है। जो भी FOMC की मीटिंग में रिजल्ट आएगा वो मैं आप लोगों को यहां पे बता दूंगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि BTC जिस स्पीड से नीचे जा रहा है इस स्पीड के हिसाब से भी BTC को रिकवर करने में टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 कैंडल बनेंगी 10% की, मार्केट आपको रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 10% की बात करूं मैं तो एक कैंडल यहां पे आपको सीधा 67,000 के लेवल पे भी लेके जा सकती है। पैसा मार्केट में आ रहा है, 1 बिलियन USDT माइन हुए हैं दोबारा। अगर USDT माइन होते हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और किसी भी समय इसके अलावा और भी ऑल टाइम हाई चल रहा है इस समय स्टेबल कॉइन का मार्केट, और कभी भी ये सारे और जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन को बाय करने के लिए आ सकते हैं। और जब भी आएंगे तो आपको एकदम से बिटकॉइन के प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो क्रैश हमें जिस स्पीड से नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, BTC का प्राइस उस स्पीड से ऊपर भी जाता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीजें जिसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ना समझ से परे है ये अपडेट। यहाँ पे ग्रे स्केल के CEO ने बोला है कि हम बिटकॉइन की जो स्पॉट ETF की फीस है उसको गिराएंगे, कम करेंगे, पर तब जब हमारा आउटफ्लो $12 बिलियन का हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि इस थ्योरी के पीछे का क्या मतलब है। क्या
ग्रे स्केल को पहले से ये चीज का पता था कि हमारे वहां से जो बिटकॉइन है उसको सेल आउट किया जाएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन को निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से बिटकॉइन को अपने पास होल्ड करके रखा था। तो क्या वो ऐसा करने वाले हैं, ये चीज पहले ग्रे स्केल को पता थी, और उस वजह से वो वेट कर देते कि एक बार $12 बिलियन की सप्लाई खत्म होने देते हैं, $12 बिलियन निकलने देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फीस कम करेंगे। क्योंकि ग्रे स्केल के सेलिंग होने का सबसे बड़े दो रीजन है। पहला है कि इन्वेस्टर्स ने बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है, और दूसरी चीज इनकी फीस बहुत ज्यादा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया निकल के ग्रे स्केल का, और इसके हिसाब से तो लग रहा है कि जो ग्रे स्केल की तरफ से सेल हुई है इतनी सारी बीटीसी की, वो पहले से ही प्री प्लान थी। यहां पे इनको पता था कि सेल होने वाली है, और बाद में जाके हम लोग फीस कम करेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने फीस को पहले ही कम कर दिया होता तो मार्केट में जो ग्रे स्केल की तरफ से बीटीसी सेल आउट हुए वो इतने ज्यादा यहां पे नहीं होते। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आया है यहां पे ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया है डिजिटल एसेट फंड, और डिपॉजिट किए हैं 100 मिलियन USDT इथीरियम नेटवर्क पे। तो क्या ब्लैक रॉक भी यहां पे अब इथीरियम को खरीद रहा है? और अगर वो ब्लैक रॉक इथीरियम को खरीद रहा है तो क्यों भाई, वो क्यों $4000 पे इथीरियम को खरीदना चाहेगा जब उसके पास $3000 में इथीरियम को खरीदने का मौका हो? तो ये दो अपडेट एक ऐसे टाइम पे आए हैं जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और दोनों फिशी चीजें आई हैं यहाँ पे। हो सकता है जो मार्केट में हमें प्राइस इस समय डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये इन्हीं की वजह से भी हो कि इनको बिटकॉइन बाय करने थे नीचे के प्राइस पे। हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इनके पास आया हो यहाँ पे जिसको बीटीसी बाय करने हैं, और हो सकता है कि इस बार बीटीसी कुछ मार्केट से उठाने वाली। इथीरियम के केस में भी ऐसा हो सकता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंट्रीज चलाते हैं। यूएस की कंट्री को ब्लैक रॉक के पास इतनी पावर है कि वो उनकी कंट्री को मैनिपुलेट कर सकता है। तो बिटकॉइन उन सब के लिए यहाँ पे बहुत छोटी चीज है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है, फिर बोल रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस नीचे है, हमें बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है, पर ये करेक्शन के बाद बिटकॉइन का प्राइस जब ऊपर जाएगा ना, तो वो छोटी छोटी कैंडल नहीं बनेंगी, वो जब जब करके ऊपर जाएगा, जिस तरीके से बीटीसी का प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा था। बाइंग नहीं करी है मैंने, आप लोगों को ऑलरेडी एरियाज बताए हुए हैं, उस एरियाज पे आप अपनी बाइंग लगा सकते हैं। 59,000 पे डेफिनेटली आप बीटीसी को बाई कर सकते हैं, और अगर उसके नीचे जाता है तो एवरेज आउट करिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब भी कोई बाई करता है वो एक साथ अपना पूरा फंड लगा देता है। थोड़े दिन पहले तक जो कमेंट्स मुझे नॉर्मली आ रहे थे वो ये थे कि क्या हम बीटीसी को बाय करें, क्या हम इथीरियम को बाय करें, क्या हम सोलाना को बाय करें। पर अब क्या कमेंट आ रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए यहाँ पे। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि जो भी आते हैं नए लोग वो एकदम से अपना फंड यहाँ पे पूरे का पूरा लगा देते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो उनके पास उसको एवरेज आउट करने का यहाँ पे फंड ही नहीं पड़ा होता। तो जब भी बाइंग करिए पार्ट्स में बाय करिए, 3 से 4 पार्ट्स में अपनी बाइंग करिए। अगर बीटीसी की कर दें, मीम कॉइन की कर दें, और ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स की कर दें, तो भी आप 4 से 5 पार्ट्स में बाय करिए, कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद करिए, कि जिससे अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको एवरेज आउट करने का मौका मिल सके, और जैसे ही प्राइस रिकवर हो तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो उसी प्राइस पे यहाँ पे आ जाए जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट जो है वो देखने को मिले। 20% का करेक्शन जब बिटकॉइन का प्राइस रिवर्सल लेता है, और इवन बुल मार्केट में भी जब हम $1,00,000 पे भी जाएंगे, 20% का करेक्शन, 15 से 20% का करेक्शन, वो टाइम पे भी नॉर्मल होगा। इस तरीके करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी परेशानी की या हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी पे जो ऑल्ट कॉइन्स आपके साथ मिस हो गए थे, जो अच्छे प्राइस पे हैं, उनको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, स्कैमर्स ने भी सेम नाम से चैनल बनाए हुए हैं, आपके साथ फालतू में कोई स्कैम वहां पे हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।